प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति अपनी सत्यनिष्ठा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अत्यंत चिंतित रहते थे। वर्षों तक कठोर तपस्या और उपासना के पश्चात अश्वपति को देवी सावित्री ने वरदान दिया कि उनके घर में एक अद्वितीय गुणों वाली कन्या का जन्म होगा। समय आने पर रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अद्वितीय रूप और गुणों से परिपूर्ण थी। वह रूपवान होने के साथ साथ बुद्धिमान, धर्मपरायण और साहसी थी। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने स्वयं अपने वर की खोज करने का निश्चय किया। पिता ने उसकी इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया और सावित्री अपने साथ कुछ सेवकों को लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा के दौरान सावित्री ने वनवासी और निर्वासित राजकुमार सत्यवान को देखा। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ एक धर्मात्मा और परोपकारी युवक था। सावित्री को सत्यवान में वह जीवन साथी मिला जिसकी वह खोज कर रही थी। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो राजा अश्वपति ने देवर्षि नारद को बुलाकर परामर्श लिया। नारद जी ने कहा, सत्यवान गुणों में अद्वितीय है, परंतु उसकी आयु मात्र 1 वर्ष ही शेष है। यह सुनकर अश्वपति ने सावित्री को इस विवाह से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जो होना था वो हो चुका। मैंने अपना मन और धर्म दोनों सत्यवान को अर्पित कर दिए हैं। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हुआ। राजमहल छोड़कर वह सत्यवान के साथ जंगलों में रहने लगी। उसने सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। सास ससुर अंधे थे और सत्यवान लकड़ी काटकर परिवार का पालन पोषण करता था। सावित्री ने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु का दिन आ पहुंचा। सावित्री का हृदय व्याकुल था, लेकिन उसने अपने आप को संयमित रखा। सत्यवान जब लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगा तो सावित्री ने भी साथ चलने का आग्रह किया। सास ससुर की अनुमति लेकर वह सत्यवान के साथ वन में चली गई। सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। सावित्री ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में रखा और उसे अपने आंचल से हवा करने लगी। तभी उसने भैंसे पर सवार काले रंग के तेजस्वी भयंकर देव पुरुष को आते देखा। वह कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने व्याकुल होकर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है और मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मेरा जाना भी धर्म है। कृपया मुझे उन्हें छोड़ने का आदेश ना दें। यमराज ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री उनकी बात नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सावित्री ने धर्म और सत्य संगति के महत्व पर बातें करना शुरू कर दिया। यमराज उसकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा,
तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम एक वर मांग सकती हो, पर सत्यवान को छोड़कर। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की दृष्टि लौट आए। यमराज ने सहर्ष वरदान दिया। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दोबारा उसे रोका और दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य और सम्मान मिल जाए। यमराज ने यह वर भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं रुकी। यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने प्रसन्नतापूर्वक यह वर भी दे दिया। अंत में यमराज ने कहा, अब लौट जाओ, सत्यवान को छोड़कर कुछ और मांग लो। सावित्री ने चतुराई से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दें। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने कहा, हे यमराज, पति के बिना पुत्र कैसे संभव है? आप वचनबद्ध हो चुके हैं। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सत्यवान की निष्ठा और सावित्री के अद्वितीय धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और उसे सावित्री के साथ लौटा दिया। सत्यवान के पुनर्जीवित होने के बाद दोनों अपने सास ससुर के पास लौटे। उनके ससुर को आँखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। सावित्री की दृढ़ता, प्रेम और धर्म ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व और धर्म से यमराज को भी पराजित कर दिया। यह कथा पतिव्रता धर्म, दृढ़ संकल्प और निष्ठा की महिमा का आदर्श उदाहरण है। सावित्री और सत्यवान की यह अमर गाथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।